हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों, वो क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 11.1 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 6 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार इसे रीड कर देता हूं। A chord of a circle of the radius 15 centimeters substance an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. पाई का यूज क्या करना है हम लोगों को 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73 ये इस्तेमाल करनी है हम लोगों को। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल है तो यहाँ पे कोई कॉर्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पता है आपको सर्कल है तो उसका सेंटर भी होगा। अब ये जो कॉर्ड है ना, ये यहाँ पे कितना डिग्री का क्या कहते हैं एंगल बना रहा है, ठीक है, सेंटर के साथ 60 डिग्री का, ठीक। और आपको ये पता है कि रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर है, तो 15 अगर ये है तो 15 ये भी होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर में कि माइनर सेगमेंट निकालो, ठीक है। माइनर सेगमेंट निकालो और मेजर सेगमेंट क्या होगा पूरा ये, ठीक है। माइनर सेगमेंट को अगर हम छोड़ देंगे, ठीक है, मतलब फुल एरिया जो होगा उसमें से माइनर सेगमेंट को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा मेजर सेगमेंट जो है वो निकल जाएगा। बताता हूं, ठीक है ना। तो ये तो मैंने बता दिया। अब यूजेस जो है वो दे रखा है पाई के बारे में और √3 की वैल्यू दे रखी है। तो चलो माइनर सेगमेंट में निकालूंगा। ये पूरा का पूरा जो है ये इसको क्या है, ये सेक्टर है, ठीक है। यहां से लेकर के देखो, ये यहां से लेकर के ये पूरा का पूरा एक सेक्टर जो है वो क्या कहते हैं एरिया निकालूंगा मैं सेक्टर का। और सेक्टर के एरिया को मैं फिर क्या करूंगा, ट्रायंगल के एरिया से माइनस कर दूंगा। तो यहां पे माइनर सेगमेंट अगर मुझे चाहिए तो क्या लिखूंगा, माइनर सेगमेंट। सेगमेंट इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राई एंगल, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज और बताता हूं आपको कि ये 60 दे रखा है ना, और आपको पता है ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब क्या होता है दो साइड जब इनकी ट्रायंगल की इक्वल होगी तो उसके एंगल्स भी जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो ये 60 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो ट्रायंगल होगा ना जो बन रहा है ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू, ठीक है, पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे याद दिलाने के लिए मैं लिख देता हूं पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14 और √3 की वैल्यू कितनी लेनी है 1.73। इतना हो गया। अच्छा चलो ठीक है। अब थीटा मुझे कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है और 360 तो मैं यहाँ पे लिख ही दूंगा। पाई जो है वो 3.14 और ये आर कितना दे रखा है 15 इंटू 15। यहाँ पे क्या करो, इसको और इसको काट दोगे तो कितना आ गया, ये आपका 6 हो गया, क्योंकि 60 को मैं 360 से काटूंगा तो 6 आ जाएगा। अच्छा इसको आप 3 से काटोगे तो 3 2 से कितना होगा 3 2 से 6 हो जाएगा, और इसको काटोगे आप 3 से, ठीक है, तो 3 से काटोगे तो कितना जाएगा 5 हो जाएगा। इतना हो गया। अच्छा और उसको वो करते हैं, देखो इस 2 से इसको काट दो तो क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। अब थोड़ा सा तगड़ी तरीके से क्या कहते हैं मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो अब यहां पे मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना आया है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपका 117.750 और यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लेना, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन जो है मैं मिटा देता हूं। अब उसके बाद अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो आपको पता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, क्या होता है
√3/4 साइड पे स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो 1.73 रख दूंगा मैं यहाँ पे √3 की जगह, 4 मैं यहाँ पे रख दूंगा और 15 इंटू 15 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमारा एरिया ट्राइंगल का 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना इज्जत के साथ। ठीक है, इतना हो गया, लेकिन अभी भी खेल पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, कि ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये सेगमेंट निकालना है। तो मैं सेक्टर के एरिया को, सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर दूंगा। ठीक है, ट्राइंगल के एरिया से, ट्राइंगल एरिया, एरिया हो गया। अब यहां पे क्या करूंगा, लिख देता हूं, वैल्यू तो निकाल ही चुका हूं। एरिया ऑफ, ठीक है, माइनर सेक्टर 117.75 माइनस करना है इसको। ठीक है, 97.3125 इसे माइनस करता हूं। ठीक है, तो माइनस देखो कैसे होगा, यहाँ पर 117.75 और 97 पॉइंट, देखो पॉइंट और पॉइंट जो है ना सामने आना चाहिए, तो 3125 यहाँ पे 0 कर लेना। ठीक है, बढ़ा देते हैं 0, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अब क्या खेल निकलेगा अपने को ये जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, 10 में से 5 जाएगा तो ये 5 बच जाएगा। ये कितना बचा, 9 में से 2 चला जाएगा तो ये 7 बच जाएगा। फिर ये बचा 4 में से आपका 1 चला जाएगा। ठीक है, तो 3 हो गया, और ये हो गया 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, पॉइंट लगा लो। उसके बाद 7 में से अगर 7 चला गया तो 0 हो जाएगा, और 9 में से अगर 2 चला गया तो क्या हो जाएगा, सॉरी 9 में से अगर क्या कहते हैं 11 में से अगर 9 चला गया तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये आ तो गया है, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहा हूँ बच्चों। और यहाँ पे ये भी डाल देता हूँ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट जो है वो क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो है वो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो है वो आपका परिणाम है। ठीक है, अब मेजर सेगमेंट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो मेजर सेगमेंट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेजर सेगमेंट, ठीक है, को अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेजर सेगमेंट। ठीक है, एरिया लिख देता हूं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट के एरिया को देखो, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये वाले एरिया को मैं घटा दूंगा तो ये पूरा का पूरा जो एरिया बच रहा था ये जो है मेरा निकल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आओ एरिया देख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे पाई जो है वो कितना लगेगा, 3.14। कैलकुलेशन जो है ना, कैलकुलेशन जब मैं कर रहा हूँ, तुम्हें पता है पॉइंट वाली कैलकुलेशन है तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है करने में। ठीक है, तो फिर वीडियो जो है ना वो बड़ी हो जाएगी, आप लोग फिर कंपैरिजन करोगे कि देखो उन्होंने इतने टाइम पे करा है, उन्होंने उतने टाइम पे किया है। तो इसलिए ना मैं कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है ना वो स्किप कर दूंगा, आप लोग उसको कैलकुलेट करके समझ लेना। ठीक है, इसलिए कैलकुलेशन जो करूंगा ना मैं और उसमें टाइम लगेगा तो उसको स्किप कर दूंगा। और 3.14 और आर कितना हो जाएगा, 15 इंटू 15 हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे करूंगा, मुझे पता है कि 15 जो है वो 15 इंटू 15 कितना होता है, 225 होता है। और मैं 3.14 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इससे, के बाद लगा हुआ है तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद जो है वो पॉइंट लगा दो तो कितना हो गया, देखो एरिया ऑफ सर्कल
कितना है बच्चों, 706.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को मेजर सेगमेंट चाहिए तो बता ही रखा है मैंने। ठीक है, कैलकुलेशन मिटा देता हूं, 50 और उसको माइनस कर देता हूं मैं। ठीक है, मेरा जो मेजर सेगमेंट है तो ये क्या हो गया, ये तो एरिया हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल और ये जो है वो यहाँ पे 20.4375 कर लो यहाँ पे। ठीक है, माइनस कर रहा हूं मैं। ये क्या हो गया, मेरा माइनर सेगमेंट हो गया है ना, माइनर सेगमेंट हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, माइनस करते कैसे हैं, देखो क्या आ गया, या मैंने क्या निकाला, मेजर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना निकला है बच्चों, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही जो है वो बच्चों आपका क्या है, फाइनल परिणाम है। तो देखो मैंने क्या करा है, मैंने माइनर सेगमेंट को पूरा सर्कल का एरिया निकाल करके, ठीक है, इस वाले पार्ट को मैंने माइनस कर दिया तो आपका क्या होता है, ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा पूरा का पूरा यहां से लेकर के। ठीक है, मालूम है ना आपको, ये सब चीजें याद है, रिवीजन करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग आ भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।